राहुल गांधी के विस्फोट यानी वोट चोरी के आरोप लगते ही चुनाव आयोग की बोली मोदी शाह जैसे हो गई है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? विपक्ष के विस्फोट के बाद वोट अधिकार यात्रा निकालना और पूरे देश में एक तरफ चुनाव आयोग और बीजेपी के खिलाफ माहौल गर्म हो रहा है। एक के बाद एक विपक्ष सबूतों का पहाड़ खड़ा कर रहा है। वहीं बीजेपी विपक्ष की आवाज दबाने और आम जनमानस तक उसे नहीं पहुंचने देने के लिए लगातार कई प्रकार के उलूल जुलूल जयंतियां और तीज त्योहार मना रहे हैं। आपको यह हवाई बातें जरूर लगेंगी, परंतु यही सत्य है। कृपया वीडियो को पूरा देखें, तभी आप सही निष्कर्ष तक पहुंच सकेंगे। वरना बोते रहिए धान, चरता रहेगा गरुआ, खाते रहिए गोबर और पीते रहिए गोमूत्र। नमस्कार, मैं हूं पुखराज सिंह और आप देख रहे हैं आरजे रमझाझर न्यूज छत्तीसगढ़। व्हाट्सएप ग्रुपों में लगातार ऊपरी नेताओं से लेकर निचले कार्यकर्ताओं तक, राज्य स्तरीय से लेकर जिला स्तरीय तक, ब्लॉक स्तरीय से लेकर बूथ कार्यकर्ताओं तक बार बार मीटिंग ऑर्गेनाइज कर इसी बात पर जोर दिया जा रहा है कि किसी भी प्रकार से राहुल गांधी के बम फोड़ने वाली वोट चोरी होने की घटना लोगों तक न पहुंचे। यही वजह है कि जब से यह विस्फोट हुआ है तब से भारतीय जनता पार्टी कभी तिरंगा यात्रा, तो कभी अवंतीबाई अहिल्याबाई जयंती, फिर अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती, फिर पेड़ लगाने जैसे खबरों में छुपे रहने की नाकाम कोशिश कर रही है। विश्व आदिवासी दिवस पर सरकार मौन रही, परंतु कमरछठ जैसे बिहार के त्योहार के लिए भर भर कर व्यवस्था की गई। इन बातों से भी समझा जा सकता है कि सरकार राज्य के बाहर के लोगों यानी यूपी बिहार के लोगों को कितना बढ़ावा दे रही है और क्यों। जरा सोचिए, बाहरी लोग छत्तीसगढ़ में आकर 5-10 वर्षों में ही व्यापार जमाकर बड़े बड़े बिल्डिंग और बड़ी बड़ी प्लाटें खरीद कर मालिक बन जाते हैं और आप 1 डिसमिल जमीन तो खरीदना दूर, किसान अपनी केसीसी तक नहीं पटा सकता। जो कुछ भी है उसे बेच कर आखिरकार कर्जदार ही हो जाता है। महिलाओं को 1000 रुपए प्रति माह, 35 किलो राशन और पुरुषों को साल भर के 6000 रुपए से गुजारा करते सरकार की गुलामी करनी पड़ती है। मेरी बातों से अगर आप जरा से भी सहमत हैं तो इस वीडियो को शेयर जरूर करना और इस वीडियो को पूरा देखना। सत्तारूढ़ राजनीतिक पार्टियों के इसी वोट के लालच से आज छत्तीसगढ़ की यूपी बिहार जैसी स्थिति हो गई है। छत्तीसगढ़ में एक भी हिस्सा ऐसा नहीं है जहां बिहारी ना रहते हो। प्रशासन में हो या फिर ठेकेदारी, व्यापार में हो या फिर चौकीदारी, हर काम में यूपी बिहारियों का बोलबाला है। यही वजह है कि छत्तीसगढ़ियों के हक को सरकार दूसरे राज्य के लोगों के हाथों में सौंप रखी है, जिससे आज छत्तीसगढ़ के हर जिले और गांव के लोग जीने खाने दूसरे राज्यों के तलवे चाटने को मजबूर हैं। दशकों से छत्तीसगढ़ में रह रहे बाहरी वोटर्स यहां आकर राख या मिट्टी को खाद बनाकर बेच कर ठेकेदार और मालगुजार बन रहे हैं। वहीं छत्तीसगढ़िया मेहनतकश मजदूर आज भी दूसरे राज्यों के मजदूरी करने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, छत्तीसगढ़ में रहने वाले यूपी बिहार के लोगों की जनसंख्या लाखों में है। यह आखिर वोट छत्तीसगढ़ में डालते हैं या फिर यूपी बिहार में या फिर दोनों जगह पर? जरा सोचिए क्यों। अब इतना कुछ फोरिया के बताने के बाद भी अगर आप कुछ ना समझ सकें तो कहते रहिए छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया और बनते रहिए मूर्ख। आखिर आपके हक की आवाज जो विपक्ष उठा रहा है उसे क्यों दबाने का हर जगह षड्यंत्र रचा जा रहा है? हो सकता है यह वीडियो भी आप तक ना पहुंच सके, पर अगर पहुंचे तो कोशिश करिए ज्यादा से ज्यादा छत्तीसगढ़ियों तक यह खबर पहुंच सके। शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर करें।